उर्दन के फरमानवाज शाह अब्दुल्ला दोन को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया। इस्लामाबाद में मुनक़िदा खुसूसी तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शाह अब्दुल्ला को एजाज़ अता किया। सदर आसिफ जरदारी को भी उर्दन के आला तरीन एजाज़ से नवाजा गया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और दीगर की शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद पीर को आज़ाद कश्मीर असम्बली का अहम इजलास तलब। पीपल्स पार्टी का अपने उम्मीदवार फैसल राठौर के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। तहरीक इंसाफ ने इन हाउस तब्दीली के बाइकॉट का ऐलान कर दिया। सदर PTI अब्दुल कयूम नियाजी कहते हैं PTI के 14 लोटों से हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की कैसी जमहूरियत है। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली सरदार एहसन इब्राहिम ने राय शुमारी बगैर जानिबदार रहने का फैसला कर लिया। मैं समझता हूँ राजा फैसल मुमताज़ राठौर एक बेहतरीन मंजे हुए सियासी घराने से तल्लुक़ रखते हैं। जो एक खूबी हमने देखी है, ये एक मुफाहमत पसंद शख्सियत है। नामज़द हमारे वज़ीर आज़म हैं फैसल राठौर साहब, वो ऐसे स्टेप उठाएंगे कि एक तो जो सियासी बसीरत है उनकी, उसका यूटिलाइज़ करेंगे और तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर रियासत की बेहतरी के लिए काम करेंगे। राजा फैसल मुमताज़ राठौर मंचे हुए सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। फैसल मुमताज़ राठौर अवामी मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात करेंगे। आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ शख्सियात की फैसल मुमताज़ राठौर की बतौर वज़ीर आज़म नामजदगी के फैसले की सताइश। फैसल राठौर रियासत की बेहतरी के लिए सियासी बसीरत बरूए कार लाएंगे, आवाम को उम्मीद। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का हक है। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए जब जरूरत पड़ी तरमीम होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आइन जजेस की नहीं, पार्लियामेंट की मर्जी का होगा। विफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी। विफाकी आईनी अदालत में 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट रूम नंबर 2 और जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल बेंच कोर्ट 3 में मुकदमात सुनेगा। The nation of Pakistan welcomes His Majesty Abdullah Hussain, King of Jordan. On behalf of worthy Chief of Air Staff, Pakistan Air Force, I extend special salutations to our chief guests and present a flight of 3 Air-17 on your right wing and 3 F-16 on your left wing. It will be our honor to escort you through Pakistan airspace. My appreciation for your kindness and hospitality. Please give my brothers my warmest wishes. पाक फ़ज़ाइया के जंगी जहाज़ों की जानिब से उर्दन के बादशाह का पुरतपा इस्तकबाल। JF-17 थंडर और F-16 फैल्कन तैयारों ने शाह उर्दन के तैयारे को हिसार में लेकर इस्तकबाल किया। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से शानदार इस्तकबाल पाकिस्तान और उर्दन के गहरे बरादराना ताल्लुकात और बाहमी एहतराम का मजहर। पाक फ़ज़ाइया के फॉर्मेशन लीडर की शाह अब्दुल्ला दोम को पाक अफवाज की जानिब से सलामी पेश। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 45 पैसे पर बरकरार। डीजल महंगा होगा तो किराया भी बढ़ेगा सर। वैसे भी महंगा ही है डीजल, LPG से भी महंगा है, तो इसीलिए लोगों ने LPG गाड़ियां रखी हुई है। ये डीजल कराते ही नहीं है। लाजमी होगा, डीजल महंगा हो जाएगा, करे तो लाजमी महंगा हो जाएगा। थोड़ा नहीं होगा डीजल, फिर क्या करेगा? महंगाई करेगा, महंगाई हो जाएगा और आवाम को तकलीफ हो जाएगा। ये मसला है। डीजल का कीमत 1 रुपये कम करता है तो 4 रुपये बढ़ाता है हर महीने में 2 दफ़ा बढ़ाता है, कम नहीं करता है।
एक माह में डीजल की कीमत में 2 बार इजाफा, आवाम को ट्रांसपोर्ट किराया बढ़ने का खदशा। शहरी कहते हैं डीजल की कीमत बार बार बढ़ने से इसका बोझ आवाम पर पड़ेगा। हुकूमत टैक्सेस और रुपए की कदर पर काबू पाने के लिए फौरी इकदाम करे। बुशरा बीबी साबिक इंटेलिजेंस सरबराह के लिए काम करती थी। फैज हमीद अदालतों और बानी पीटीआई दोनों को कंट्रोल कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बुशरा बीबी दुश्मन मुल्क के हाथ लग जाती तो संगीन खतरात पैदा हो सकते थे। इकोनॉमिस्ट की खबर दुरुस्त करार देते हुए वज़ीर दिफा ने कहा बानी पीटीआई मुकम्मल तौर पर फैज हमीद और जनरल बाजवा के कंट्रोल में थे। जनरल आसिफ मुनीर की रिपोर्ट पर बानी पीटीआई ने नाराज होकर उन्हें हटाया। मुल्क को अमलियात से नहीं मेरिट से चलाया जाता है। तब्दीली के जारी नारे ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज पाकिस्तानी ओन चौधरी कहते हैं 25 करोड़ अवाम के साथ घिनौना मजाक किया गया। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट पे जो कुछ सामने आया इससे मुल्क की जग हसाई थी। आइन मजहबी आज़ादी और बुनियादी हुकूक की मुकम्मल जमानत देता है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम बर्दाश्त पर पैगाम। आसिफ अली जरदारी कहते हैं पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। इस्लाम इंसानियत, शफ़क़त और अदल का दर्स देता है। हुकूमत समाजी और मजहबी इस्तेहसाल के खात्मे के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हर शहरी का भी ये फ़र्ज़ुल ऐन है कि वो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और एक दूसरे के साथ बर्दाश्त व मुल्कबारी की अक़दार को फ़रोग़ दे। बांग्लादेश के लोग तहरीकी मिजाज रखते और अपने मकसद की तरफ सैलाब की तरह आगे बढ़ते हैं। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का ढाका में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा अगर आप पैदल हमारी तरफ आएंगे तो हम दौड़ कर आपकी तरफ आएंगे। मोहब्बत का ये रिश्ता मजीद मजबूत होगा और बहुत मजबूत होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुसलमान एक कुव्वत, एक जमात, एक उम्मत है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने भारतीय दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इजहार कर दिया। भारतीय जरीदे द प्रिंट के मुताबिक CDS अनिल चौहान का कहना था कि हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात एक तरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। आप मुआहिदा करके और वक्त पर डिलीवर ना करें, ये हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। बहुत सी कंपनियां कहती हैं कि उनके मसनूआत 70% मकामी हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। SIFC की मुआवनत पाक कतर ताल्लुकात में इक्तसादी, दिफाई और ज़रई ताउन के नए दौर का आगाज। सदर आसिफ अली जरदारी की दोहा में कतरी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा शेख सऊद से अहम मुलाकात। दिफाई शोबा, ज़राअत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका फौजी मशकों, दिफाई टेक्नोलॉजी और महारत के तबादले के लिए इक़दाम पर जोर दिया गया। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम पेश करने का मुनफरिद अंदाज। तिलागंग के गांव सगर में मकामी अफराद ने यादगार शोहदा की तामीर कर ली। वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को जबरदस्त खिराजी अकीदत पेश। सिगर गांव को शोहदा और गाजियों की सरजमीन के तौर पर भी जाना जाता है। सगर के 30 बहादुर सपूतों ने जानों का नजराना पेश किया। शोहदा में 25 पाक आर्मी और 5 पाक फजाइया के शोहदा शामिल। तकरीब के दौरान शोहदा के वरसा में एजाजी शील्ड तकसीम। गैर कानूनी तौर पर बैरूनी मुल्क जाने की किसी को इजाज़त नहीं। FIA समेत किसी इदारे का कोई एहलकार मुलव्विस हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा किया। दोनों वज़रा ने इमिग्रेशन के अमल का तफसीली जायजा लिया। पंजाब भर में डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। 24 घंटों में 54 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में कन्फर्म मरीजों की तादाद 693 तक पहुंच गई। सूबे में मरीजों की मजमूई तादाद 3811 तक पहुंच गई।
वज़ीर आला मरियम नवाज के इक़दामात से पंजाब में फ़ज़ाई आलूगी कम होने लगी। नवंबर 2024 के मुकाबले 2025 के 14 दिनों में स्मॉग में कमी आई। सैटेलाइट डेटा ने स्मॉग में कमी की तस्दीक कर दी। ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी और जदीद सेंसर्स के इस्तेमाल से स्मॉग कंट्रोल में मदद मिली। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, हम पहली बार अपनी मकामी आलूगी पर खुद काबू पा रहे हैं। बेहतरी, अवामी ताउन, साइंसी डेटा और सख्त फील्ड एक्शंस का समर है। वज़ीर आला सिंध का कराची के बड़े तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा, काम की रफ्तार मज़ीद तेज करने की हिदायत। सैयद मुराद अली शाह ने कहा, कुरंगी कॉजवे, ब्रिज और शाहराह भुट्टो के मंसूबे शहर की ट्रैफिक की बेहतरी के लिए अहम है। तकमील ट्रैफिक के मसाइल को हल करने में मदद देगी। हैदराबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके के बाद एक और लाश बरामद। शाम भर अफराद की तादाद 7 हो गई। खातून समेत 7 जख्मी। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बेजरी पंपिंग स्टेशन के सेकंड फेज में ब्रेकडाउन। लाइन नंबर 5 मुतासर होने से 2 पंप्स बंद। तर्जुमान का कहना है कि इलेक्ट्रिक के ब्रेकडाउन के बाद शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना हो सकता है। 5 नवंबर को भी बेजरी पंपिंग स्टेशन में केबल फॉल्ट के बायस पानी की फराहमी 36 घंटे तक मुतासर हुई थी। गजा में सर्द मौसम और शदीद बारिश से बेघर फलस्तीनी मजीद परेशान। इसराइल की महसूर इलाके में खैमों और दीगर अहम साजो सामान की फराहमी में मुसलसल रुकावटें। खैमा बस्तियों और पनागाहों में फलस्तीनियों के पास सर्द मौसम से बचने के लिए कोई सामान मौजूद नहीं। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पीसीबी में नई जिम्मेदारियां मिल गई। सरफराज अहमद पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 के मामला देखेंगे। सरफराज अहमद पाकिस्तान में ट्रेनिंग और सीरीज में भी टीमों के हमरा रहेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे मैच से काबिल श्रीलंकन टीम को बड़ा दचका। कप्तान शरीफ इस्लांका को बुखार हो गया। विनिंदो हसारंगा हेमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार। मेहमान टीम के कई खिलाड़ी वायरल इन्फेक्शन का शिकार। आखिरी वनडे में कौशल मेंडिस श्रीलंकन की कप्तानी कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम में भी 4 तब्दीलियां। फैसल अकरम, शाहीन आफरीदी, फहीम अशरफ और हसीबुल्ला प्लेइंग 11 में शामिल। हसीबुल्ला विकेट कीपर के तौर पर टीम का हिस्सा। और लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 26 से 29 नवंबर तक मुनक्किद होगी। इवेंट में 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के वसीम, वकास, आसिम जमान, मुहिबुल्ला, जानिया और कोमल इखलाक हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और मेक्सिको समेत 15 ममालिक के बॉक्सर्स शामिल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।